डोवडी शाओयुआन सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शाओयुआन ने हू क्लैन के यंग मास्टर हू फेंग को पकड़ लिया था और अब वो अपनी जान बचाने के लिए किसी की हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हू फेंग की चीख सुन के शाओयुआन भी चौंक गया था। एंसेस्टर, लेकिन अब तक वहाँ रेड ब्लैक कलर की बिजलियां कड़कड़ाने लगी थीं और वहाँ एक पोर्टल भी ओपन होने लगा था। अब जल्दी ही उन कड़कड़ाती बिजलियों के बीच में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा था जो शाओयुआन से बोलता है, यंग फ्रेंड, क्यों ना तुम मेरे इस यूजलेस डिसेंडेंट को जिंदा वापस जाने दो। उस बूढ़े को देख के शाओयुआन चौंक गया था। 8 स्टार डोसेंग, उसके पावर को सेंस करके शाओयुआन उससे पूछता है, कौन हो तुम? तब वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है, मेरा नाम है हू युआन तियान और मैं बहुत पहले शाओजुआन के हाथों मारा गया था। ये सुन के शाओयुआन हू फेंग को उस बूढ़े की तरफ उछालते हुए बोलता है, ओके, तो तुम इसको कैच कर सकते हो ओल्ड घोस्ट। मैं तुम्हें तुम्हारा यंग क्लैन हेड वापस देता हूँ, लेकिन उसका सिर्फ एक पोर्शन। अब शाओयुआन की आंखों में चमक और उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई दे रही थी, क्योंकि हू फेंग को फेंकने के साथ ही उसने अपना एनिहिलेशन फायर लोटस भी उसके साथ ही आगे कर दिया था। उस फायर लोटस से निकलती पावर को सेंस करके हू फेंग तो छोड़ो, हू युआन तियान भी चौंक गया था। लेकिन हू फेंग अभी भी गुस्से में गुर्रा रहा था। तेरी इतनी हिम्मत! लेकिन उसकी आंखों में अब डर साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन अब तक वो एनिहिलेशन फायर लोटस फट चुका था और उसके फटने के साथ ही हू फेंग भी फट गया था। उसकी चीख भी ठीक से बाहर नहीं निकल पाई थी। हू युआन तियान भी बस खड़ा हुआ ये सब देखता ही रह गया था। उसकी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इस फायर लोटस के करीब जा सके। लेकिन शाओयुआन ने हू फेंग की सोल को पूरी तरह से तबाह नहीं किया था। उसका ब्लड एसेंस और उसके सोल का कुछ फ्रैक्शन बच गया था, जिसको हू युआन तियान ने पकड़ लिया था। हू फेंग के तबाह होने का पता हू तियानडी और गो युआन को भी लग गया था। हू तियानडी ने भी अपनी डिस्टिएट सोल पावर से ये सेंस कर लिया था कि हू फेंग अब फोड़ दिया गया है। इसलिए अब हू तियानडी का फेस भी शॉक्ड एक्सप्रेशन से भर गया था। गो युआन भी उतना ही शॉक था जितना कि हू तियानडी, जबकि हू युआन तियान तो हू फेंग के ब्लड एसेंस को पकड़ के भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी उसके सामने उसके यंग मास्टर को फोड़ दिया गया है। फिर शाओयुआन हू युआन तियान से बोलता है, क्या तेरे हू क्लैन के बास्टर्ड्स सोल्स के लिए बॉडी बनाने या फिर उसको रिसीव करने में एक्सपर्ट नहीं है? हू फेंग में अभी भी उसके सोल का एक ट्रेस बचा हुआ है। घर जाओ और उसके साथ खेलते रहो ओल्ड घोस्ट। अब हू युआन तियान थोड़ा होश में आ गया था। फिर वो गुस्से में चिल्लाता हुआ शाओयुआन की तरफ लपक लेता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? आज मैं तेरी हड्डियों को तोड़ के उनका चूरा बना दूंगा। हू युआन तियान को अपनी ओर गुस्से में बढ़ते देख शाओयुआन ने अपने सोल पावर का नमूना उसका दिखा दिया था, जो उसके पीछे एक राउंड सर्किल में घूमने लगी थी, जिसको देख के ओल्ड घोस्ट हू युआन तियान वहीं का वहीं रुक गया था और इतनी पावरफुल सोल स्ट्रेंथ को देख के शॉक्ड हो गया था। फिर शाओयुआन मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे सामने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखा रहा था, व्हाट इज जोक। फिर शाओयुआन अपने डिस्टिएट सोल पावर को फुली अनलीज करता है और बोलता है, आज एंसेस्टर शाओजुआन और मैं मिलके तुझे एक बार फिर नरक की सैर पे भेज देंगे। और फिर अगले ही पल शाओयुआन के हाथ में उसकी हेवनली फ्लेम दिखाई देने लगी थी, जिसने कुछ ही देर में एक फायर लोटस की शेप ले ली थी, 6 कलर का फायर लोटस। फिर उसने अपने उस फायर लोटस को हू युआन तियान की तरफ भेज दिया था। इस वाले फायर लोटस का नाम था एक्सटरमिनेशन फायर लोटस। इस फायर लोटस की पावर को सेंस करके हू युआन तियान भी शॉक्ड हो गया था। फिर वो सोचता है, क्या ये लड़का 2 स्टार डोसेंग नहीं है? फिर इसके इस फायर लोटस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है? इवन इसमें तो शाओजुआन के सोल का कुछ टच भी महसूस हो रहा है। फिर वो अपने शौक से बाहर आता है और अपने दांत भींचते हुए बोलता है, मैं तेरे जैसे एक यंग लड़के से भला कैसे हार सकता हूँ? फिर वो चिल्लाता है, डेथली साइलेंस गेट। और उसके ऐसा चिल्लाते ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा गेट अपीयर हो गया था, जिसमें से बहुत पावरफुल एनर्जी बाहर आती हुई फील हो रही थी। और उस गेट के सेंटर में एक पोर्टल नजर आ रहा था। अब उस गेट के पोर्टल में शाओयुआन के एक्सटरमिनेशन फायर लोटस की एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगी थी। उस गेट की इतनी खतरनाक पावर को देख के शाओयुआन भी शॉक्ड हो गया था। पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी शाओयुआन ये देख के शौक में ही था कि तभी उस गेट के सक्शन फोर्स में शाओयुआन खुद भी खिंचने लगा था। ये देख के वो और ज्यादा चौंक गया था, कितनी स्ट्रॉन्ग पुलिंग पावर है। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब उस डेथली साइलेंस गेट में शाओयुआन का एक्सटरमिनेशन फायर लोटस ऑलमोस्ट अंदर जा चुका था। ये देख के शाओयुआन की आंखें फटने को तैयार हो गई थी, लेकिन वो बूढ़ा हंसते हुए और बोल रहा था, अपनी आंखें और ज्यादा खोलो बच्चे। मेरा डेथली साइलेंस गेट एक एलाइड डोवडी ने एंशिएंट टाइम में बनाया था। ये इस दुनिया की हर चीज को निगल सकता है। अपने डेथली साइलेंस गेट पे प्राउड करते हुए हू युआन तियान गला फाड़ के हंसते ही जा रहा था। ये सुन के शाओयुआन थोड़ा सा परेशान होकर सोच रहा था, इतनी अजीब चीज, इवन एक्सटरमिनेशन फायर लोटस भी आसानी से इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये सच में एक बढ़िया चीज है।
ये सोचने के बाद सियाओयान के दिमाग में किसी खुरापात ने जन्म ले लिया था। उस पावरफुल सक्शन फोर्स के बीच हूँ युआनतियान अभी भी अपने डेथली साइलेंस गेट की तारीफ भी किए जा रहा था और इसको रिफाइन करके इसे यूज करने में मुझे सैकड़ों साल लग गए। तेरे एसेंस, ब्लड और सोल से मेरे इस डेथली साइलेंस गेट की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उस गेट से कुछ एनर्जी रिपल्स भी निकलने लगे थे। इससे अगले ही पल एक डार्क एनर्जी का अटैक सियाओयान की तरफ आता है, जिसको अपनी तरफ आते देख सियाओयान की आंखें और ज्यादा फटती चली गई थी और फिर उसको चारों तरफ से उस डार्क एनर्जी ने घेर लिया था, जिसको ऐसा करते देख सियाओयान और ज्यादा शॉक्ड होता चला गया था। फिर सियाओयान उसी शौक में बोलता है, डैम इट, मैं इसमें अटक गया हूँ और अब इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहा। इसके बाद अपने सोल स्ट्रेंथ को यूज करके हूँ युआनतियान उस डेथली साइलेंस गेट को एक ऑर्डर पास करता है। उसके ऐसा करते ही सियाओयान उस गेट के अंदर खिंचता चला गया था। वो पूरी कोशिश करने के बाद भी रुक नहीं पा रहा था। मैं तो इसमें खिंचता ही जा रहा हूँ, डैम। सियाओयान के उस गेट के अंदर जाते ही हूँ युआनतियान पहले तो थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन फिर गला फाड़ के चिल्लाने लगा था, क्योंकि अब सियाओयान की सोल पावर भी उस गेट से होते हुए उसके पास आने लगी थी। अब वो गला फाड़ के हंसते ही जा रहा था। ये लड़का कितनी पावरफुल डोजी है और ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी पावर तो मैंने कभी फील ही नहीं की थी। गुड, वेरी गुड। अब जब मेरा हू क्लैन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तब इस कॉन्टिनेंट के सभी एक्सपर्ट्स मेरे हू क्लैन के लिए ब्लड नरिशमेंट का काम करेंगे। सियाओयान के गायब होने की खबर गो युआन को भी हो गई थी और वो अपने जमाई के इस गेट के अंदर जाने से परेशान भी लग रहा था। ये तो हू क्लैन का डेथली साइलेंस गेट है और सियाओयान इसमें खिंच गया है। उधर हूँ युआनतियान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो अभी भी गला फाड़ के हंसते ही जा रहा था। उस डेथली साइलेंस गेट की एंट्री पे अभी भी वो एनर्जी रिपल्स दिखाई दे रहे थे, जिससे होता हुआ सियाओयान इस गेट में खिंचता चला गया था। अब इन रिपल्स से होते हुए हमें डेथली साइलेंस गेट के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरे अंधेरे में एक लाइट चमक रही थी। उस लाइट के अंदर सियाओयान बैठा हुआ था और अब उसका प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था? हूँ युआनतियान को कोई भी शक नहीं हुआ, राइट? सियाओयान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रोटेक्शन में वहाँ पे बैठा हुआ था, जिससे उस गेट की डार्क एनर्जी टकराती जा रही थी, जिसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एब्जॉर्ब करके प्यूरिफाई करती जा रही थी। फिर सियाओयान अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट करता है और अपनी सोल पावर उस गेट में फैलाने लगता है। वो कुछ ढूंढ रहा था उस अंधेरे से भरे डेथली साइलेंस गेट में। इतना बढ़िया टीजर हूँ क्लैन के हाथ लग गया। ये तो इस टीजर की बेइज्जती है। हूँ युआनतियान, मैं तुझसे ये टीजर ले लेता हूँ, जिससे ये टीजर गंदा होने से भी बच जाएगा। और फिर वो चिल्ला के बोलता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, और उसके ऐसा चिल्लाते ही उसकी बॉडी से एक फायर पिलर निकलता है और वो ऊपर जाके एक बड़ा सा फायर लोटस बना देता है। इससे निकलती पावरफुल फायर पावर ने वहाँ की डार्क एनर्जी को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था और फिर सियाओयान के पावरफुल स्पिरिचुअल वेव्स वहाँ बहुत तेजी से फैलने लगी थी। गेट के अंदर हो रही इस सारी उठापटक का असर गेट के बाहर भी दिखाई देने लगा था और गेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ युआनतियान चौंक गया था। डेथली साइलेंस गेट, ये ऐसे कांप क्यों रहा है? डेथली साइलेंस गेट को कांपते देख हूँ युआनतियान के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उधर सियाओयान अभी भी अपनी आंखें बंद किए बैठा हुआ था और उस गेट के अंदर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपना काम करने में लगी हुई थी। फिर जल्दी ही सियाओयान अपनी आंखें ओपन करता है और आंखों में चमक लिए बोलता है, मिल गया। फिर सियाओयान बहुत तेजी के साथ उस अंधेरे में एक तरफ आगे बढ़ गया था। यहाँ पे डेथ ची बहुत ज्यादा थिक हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई हो, लेकिन अब उसके सामने कुछ दिखाई देने लगा था। तो ये यहाँ पे है। अब सियाओयान के सामने एक बड़ा सा रेड कलर का क्रिस्टल दिखाई दे रहा था, जिसके आसपास की डेथ ची बहुत ज्यादा हार्ड सी लग रही थी, लेकिन सियाओयान तो उसको देख के खुश हो गया था। फिर वो अपनी आंखों में चमक लिए हुए बोलता है, तो हूँ युआनतियान ने इस सोल स्टोन पे अपना सोल मार्क छोड़ा हुआ है, जिससे वो इस गेट को कंट्रोल करता है। ओके। और ऐसा बोल के वो दांत दिखा के हंसने लगा था। अब गेट के बाहर हूँ युआनतियान अपने सामने वाले लोगों को फोड़ता जा रहा था। अपनी थोड़ी सी बढ़ी हुई पावर के नशे में वो बाकी सब कुछ भूल सा गया था। लेकिन एक सैनिक को मारने के बाद जब उसकी एनर्जी उस गेट में एब्जॉर्ब होने लगी थी, तब वो और ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या ही पावरफुल डेवरिंग पावर है इस गेट की। लेकिन फिर अगले ही पल वो चौंक गया था और उसकी पूरी बॉडी कांप सी गई थी, क्योंकि अब उसका कनेक्शन डेथली साइलेंस गेट के साथ कमजोर पड़ता जा रहा था। और यही वो शॉक्ड होते हुए सोच भी रहा था, मेरे और डेथली साइलेंस गेट के बीच का कनेक्शन कमजोर क्यों होने लगा। अब उसको कुछ समझ में आने लगा था और वो चिल्लाता हुआ तेजी से डेथली साइलेंस गेट की तरफ जाने लगा था। ओह नो, क्या ये? लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। हूँ युआनतियान के गेट में जाने से पहले ही उसमें से एक गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर आती है, जो सीधे हूँ युआनतियान से टकरा जाती है, जिससे टकरा के हूँ युआनतियान पीछे हटने को मजबूर हो गया था। फिर वहाँ वो गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। लेकिन अब हूँ युआनतियान की आंखों के सामने
सियाव्यान उस गेट के एंट्रेंस पे बैठा हुआ था, जिसके चारों तरफ की गोल्डन लाइट अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। फिर सियाव्यान एक मुस्कान के साथ हु यानतियान से बोलता है, थैंक्स फॉर द गिफ्ट ओल्ड मैन। सियाव्यान को ऐसे हंसते देख हु यानतियान बिगड़ गया था और फिर वो चिल्लाते हुए सियाव्यान से बोलता है, सियाव्यान क्या किया है तूने? तुझे तो डेथली साइलेंस गेट के दैट ची ने अब तक कमजोर करके निगल लिया होता और फाइनली तू मेरी बॉडी के लिए एक पावर सोर्स का काम करता, लेकिन तू तो यहाँ सही सलामत बैठा हुआ है और डेथली साइलेंस गेट से मेरा कनेक्शन भी कमजोर होने के बाद पूरी तरह से टूट गया है। ये सुनकर सियाव्यान बड़ी ही शांत आवाज में बोलता है, तूने डेथली साइलेंस गेट के सोल स्टोन को बहुत अच्छी तरह से छुपाया हुआ था, लेकिन डिस्टिएट सोल पावर के साथ इसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस थोड़ी देर सोचना पड़ा और सोल स्टोन मुझे मिल गया, और इसके बाद उस सोल स्टोन से तुम्हारे सोल मार्क को मिटाना तो ऐसे था जैसे किसी तेज छुरी से किसी केक को कट किया जा रहा हो। ये सब सुन के हु यानतियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो पागलों के जैसे चिल्लाता हुआ अपने दोनों हाथों में अपनी पावरफुल डोलची इकट्ठा करते हुए चिल्लाता है, सियाव्यान मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर सियाव्यान अपने हाथों से कुछ सील्स बनाते हुए बोलता है, तो फिर मैं तुम्हारे वर्ड्स ऐसे के ऐसे ही तुम्हें वापस करता हूँ। और फिर सियाव्यान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी एक्टिवेट हो चुकी थी, 99 फीट बड़ी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। फिर सियाव्यान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी से येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर स्किल यूज करता है, जिससे पावरफुल स्पिरिचुअल वेव्स निकल के हु यानतियान की तरफ जाने लगी थी। इतने पावरफुल अटैक को देख के हु यानतियान की आंखें और मुंह फैलता चला गया था। ये तो, लेकिन अब तक वो पावरफुल वेव्स हु यानतियान तक पहुंच गई थी और उस पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक ने उससे टकराते ही उसकी बॉडी को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी बॉडी की हड्डियां और मसल्स भी ऐंठने लगी थी और अब मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगा था। और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही हु यानतियान की चीखें वहाँ पे गूंज गई थी। अब इंजर्ड हो चुके हु यानतियान को सियाव्यान ने उसके गर्दन से पकड़ लिया था। फिर ऐसे ही सियाव्यान उसको लेके नीचे ग्राउंड से टकरा जाता है, जिससे ग्राउंड में भी बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। अब हु यानतियान मुंह से ब्लड उगलता हुआ हंसते हुए बोलता है, लड़के तू अभी के लिए खुद पे थोड़ा प्राउड फील कर सकता है, लेकिन बहुत जल्दी तुझे पता लगेगा कि निराशा क्या होती है। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं और सामने मौत हो तो कैसा फील होता है, ये सब तुझे बहुत जल्दी पता लगने वाला है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हु क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में मंडे को।